मैं आप सबसे देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है व्यापार में कि भाई डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, जिसमें उनको विचार करना चाहिए। जबकि सोना तो रोज कोई खाएगा नहीं, जिनको रोजमर्रा की चीजें हैं वो उसमें ध्यान देना था उनको। और जेवर में क्या होता है, एक रोजगार मिलता है, कारीगर को रोजगार मिलता है। बहुत बड़ा कारीगरों का समूह है पूरे देश में। कारीगर कार्य करते, उनका परिवार उसी से पलता है। उसके अलावा ज्वेलरी सेक्टर भी रोजगार देता है। भाई गवर्नमेंट की अपनी परेशानी है, हम समझ सकते हैं गवर्नमेंट की परेशानी है, लेकिन गवर्नमेंट हम ज्वेलर लोग के लिए क्या कर रही है, ऐसा हमको क्या पैकेज प्रोवाइड कर रही है जिससे हमारी जीवन यापन, हमारे साथ इंडस्ट्री में लाखों लोग जुड़े हैं, लाखों कारीगर जुड़े हुए हैं, उन सब के जीवन यापन पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ गया है गवर्नमेंट मोदी जी के ऐसा करने से। तो सरकार तो बोल रही है कि अमृतकाल चल रहा है, यहाँ सुशासन चल रहा है, लोग एकदम राम राजा। कुछ नहीं चल रहा है, कोई रामराज नहीं चल रहा है, कोई सुशासन नहीं चल रहा है। अधिकारी और मंत्री अपना मजे से घूम रहे हैं, खा रहे हैं, आ रहे हैं, उनको कोई बेन नहीं है। व्यापार लगभग खत्म हो गया। ऐसे ही हमारा सेक्टर स्ट्रगल कर रहा था, व्यापार है ही नहीं, और मोदी जी के स्टेटमेंट से व्यापार और ख़त्म जैसा हो गया। आपको बता दें कि पूरे देश में 50 लाख से भी अधिक कामगार इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। वो सीधा जो मोदी जी का आह्वान है वो इम्पैक्ट होंगे। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, मैं सौरभ सिंह, भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं दुर्ग के सराफा बाजार में। आपको पता होगा विश्वव्यापी संकट चल रहा है, पूरे विश्व में उथल पुथल चल रहा है। कुछ दिनों पहले मोदी जी ने पूरे देशवासियों से आह्वान किया था कि अगले 1 साल तक आप सोना ना खरीदें। उसी को लेकर हम यहाँ सराफा बाजार आए हैं, यहाँ के व्यापारियों से जानने कि वो इस वक्तव्य पे क्या सोचते हैं, आगे उनकी क्या रणनीति है, क्या तैयारियां हैं, पिछला जो साल उनका गया है उसमें उन्होंने कैसा व्यापार किया है। तो चलिए बातचीत करते हैं व्यापारियों से, बने रहिए हमारे साथ। भैया, कुछ दिनों पहले मोदी जी ने बयान दिया कि अगले 1 साल तक देशवासियों को सोना ना खरीदने के लिए, तो उसी को लेके हम बस आम जो व्यापारी वर्ग है, जो सुनार है या सोने की दुकानें हैं जिनकी, उन्हीं से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आप लोग इस बयान को कैसे देखते हैं? हम ये बयान को देखते हैं, मोदी जी ने ये कहा था कि जेवर ना खरीदे, तो मोदी जी को जेवर के बजाय सोने का जो सिक्का होता है, बुलियन होता है, वो ना खरीदे, ये बोलते ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। और जेवर में क्या होता है, एक रोजगार मिलता है, कारीगर को रोजगार मिलता है। बहुत बड़ा कारीगरों का समूह है पूरे देश में। कारीगर कार्य करते, उनका परिवार उसी से पलता है। उसके अलावा ज्वेलरी सेक्टर भी रोजगार देता है। आज हमारी दुकान है, हमारे कर्मचारी है, वो भी रोजगार है, तो ये भी एक सेक्टर रोजगार देता है। तो इसमें ये होना चाहिए था कि सोने के सिक्के, बुलियन जो बिकते हैं, जो डंप हो जाते हैं, जो रोटेट नहीं होते, बिस्किट, हाँ, वो बिस्किट बिकते हैं जो डंप हो जाते हैं, जो रोटेशन नहीं होता, उस पर मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए। वो ज़्यादा अच्छा रहता, न कि ज्वेलरी पे, जेवर पे बोलते। तो भैया अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3-4 ही दिन हुए हैं। कैसा इम्पैक्ट देख रहे हैं? और आप लोगों का जो कम्युनिटी है, आपका ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें किस टाइप की प्रतिक्रिया आ रही है आपके दोस्तों यारों की? प्रतिक्रिया यही आ रही है, व्यापार लगभग खत्म हो गया। ऐसे ही हमारा सेक्टर स्ट्रगल कर रहा था, व्यापार है नहीं, और मोदी जी के स्टेटमेंट से व्यापार और ख़त्म जैसा हो गया। पूरा बाजार बंद जैसा है। अब देखिए रोड में सन्नाटा है, दुकानों में ग्राहक नहीं है, ये इम्पैक्ट आया है। और मोदी जी की बातों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है ग्राहकों में। ग्राहक आते हैं, उनसे पूछते हैं, जैसे कुछ ग्राहक आए, जैसे कोई काम से रिपेयरिंग कराने जो भी है, उनसे पूछते हैं और क्या बताया, तो बोले अभी मोदी जी मना किए। तो ये इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट है। हाँ, बोलिए सर। ये जो मोदी जी ने घोषणा जो की है, इसके बारे में मैं सुनील सुराना, जो मेरी ज्वेलरी शॉप है, जिसको लगभग 1969 से दुकान चल रही है, मतलब ऑलमोस्ट 50-55 साल। यस, तो सर आपको 50-55 साल हो गया इस व्यापार में? हो गया। और आप छोड़ दीजिए। अच्छा, और कभी इतना क्राइसिस हमने नहीं देखा है जो उन्होंने ऐलान किया है और जो उन्होंने घोषणा की है कि भाई सोना ना खरीदें। भाई ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं व्यापार में कि भाई डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, जिसमें उनको विचार करना चाहिए। जबकि सोना तो रोज़ कोई खाएगा नहीं, जिनको रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो उसमें ध्यान देना था उनको, है ना।
एक और बात है सर कि जो रेट अचानक से अब्रप्ट 1.5 लाख 2 लाख के आसपास आ गया, वो कितना हिट किया आपके मार्केट को? सोना जो 10 से 15 हज़ार रुपये अभी जो बढ़ा एक दिन में, जैसी ये घोषणा हुई और जो शेयर बाजार डाउन हो रहा है उससे सोने का रेट बढ़ते जा रहा है, लेकिन ग्राहकी जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। लोग अब सिर्फ भाव पूछ के ही जा रहे हैं कि भैया सोना कब कम होगा। तो सर 1,60,000 1,70,000 ये तो आम आदमी जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल, उसके भी रिच के बाहर है। ये तो सिर्फ जो ब्लैक मनी या 2 नंबर का जिनके पास पैसा है वही इसमें, सही बोल रहा हूँ मैं? नहीं, ये बात तो सही है कि लोगों के अभी पहुंच के बाहर है। मीडियम जो लोग हैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, इनको सोना लेने में बहुत दिक्कत है। शादी में भी बहुत हिसाब से इन लोग सोना लेना देना करते हैं अपने बजट के हिसाब से। और रहेगी बात कि जो ब्लैक मनी है, ये अभी तो कम मार्केट में कम है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत इन्वेस्टर कर रहे हैं या किसी पास नंबर 2 का पैसा आ रहा है जो वो दे रहे हैं। तो आगे सर आने वाले समय में आप लोग इस चुनौती को कैसे, मतलब क्या तैयारियां हैं आपकी? अभी कई जगह सुनने में आया कि ये जो सराफा जो यूनियन है वो अभी एक्शन में उतर गया है। उन्होंने भी सर बयान जारी किया और सरकार की आलोचना की है। हाँ, ये अहमदाबाद अगर कहीं का है। अभी हमारा दुर्ग सराफा एसोसिएशन जो है इसमें अभी कोई एक्शन नहीं ले रहा है ना। ये अभी कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। अब हम अपने अधिकारियों से बात करेंगे, अध्यक्ष से बात करेंगे भाई इसमें क्या स्टेप ले रहा है। ये हमारा। और सर एक लास्ट प्रश्न, पिछले 3-4 साल में अगर धंधे को लेकर वॉल्यूम सेल या टर्नओवर जिसको बोलते हैं, जैसे ये मई का महीना चल रहा है, तो अप्रैल 2026 में और 2022 अप्रैल में, दोनों में टर्नओवर में क्या लबोलुबा, मतलब कितना अंतर? 2025 अप्रैल 22 अच्छा 4-5 साल में 4-5 साल में व्यापार की स्थिति थोड़ा सा डाउन हुई है। लोगों का लेने देने का जो है क्या बोलना चाहिए, कैपेसिटी वो कम होते जा रही है यहाँ पे। और व्यापार की स्थिति वाकई में धीरे धीरे स्टेप से जो स्टेप आ रहे हैं गवर्नमेंट के, तो इससे तो फर्क पड़ रहा है हमारे। तो सरकार तो बोल रही है कि अमृतकाल चल रहा है, यहाँ सुशासन चल रहा है, लोग एकदम रामराज। कुछ नहीं चल रहा है, कोई रामराज नहीं चल रहा है, कोई सुशासन नहीं चल रहा है। अधिकारी और मंत्री अपना मजे से घूम रहे हैं, खा रहे हैं, आ रहे हैं, उनको कोई बेन नहीं है ना। आज आप बोलते हो कि ये गाड़ी चलाओ, आज कोई आदमी 15 लाख की गाड़ी लेके थोड़ी घूमेगा, 1.5 लाख की बाइक थोड़ी लेके घूमेगा हर आदमी। आपको है तो आप पहले तो शुरू करो, आप खुद मार्केट में घूमो स्कूटर लेके। हर मंत्री 10-10 12 अपने उनका जब काफिला निकलता तो 20 गाड़ियाँ पॉकेट में चलती है जिसमें 1-1 2-2 लोग बैठे रहते हैं। तो ये सब पहले सुधारे ना भाई वो। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर। भैया हम बस जो सराफा व्यापारी हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी का जो 3-4 दिन पहले बयान आया है, उन्होंने कहा है कि आम जनता से अपील की है कि सोना 1 साल के लिए ना खरीदें। तो उसको लेकर आम व्यापारी, आपका जो ग्रुप है, आपके सर्कल में और भी लोग होंगे जो इस बिजनेस से जुड़े हुए होंगे, आप लोग कैसे सोच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? और इस चुनौती से, अगर चुनौती होती है, प्रॉब्लम आती है, तो फिर निपटने के लिए आप लोग क्या? भैया एक तो लगे हुए हैं, अब मोदी जी का समर्थन तो करना ही है, नहीं वाला बात है नहीं। लेकिन एक्चुअली बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स आना दिख रहा है हमको। 2-3 दिन से सेल्स डाउन हो गई है, कस्टमर्स का उतना फुटफॉल नहीं है जो रहना चाहिए। कुछ जैसे अब हम फॉर एग्जांपल मैं ही नए रिक्रूटमेंट्स दुकान पे स्टाफ बढ़ाने का सोचा था, बट अब शायद ना बढ़ाऊँ क्योंकि और फिर गवर्नमेंट ने, आपको शायद जानकारी है कि नहीं, कल रात की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, जिसके कारण सोना लगभग 10,000 रुपये सिर्फ एक दिन में बढ़ गया है। तो ये आम आदमी के पॉकेट में सीधी भार है। तो सर हम जब अचानक 1,70,000 1,80,000 भी हुआ था, तब भी हमने रिपोर्ट की थी, तो सोना तो ऑलरेडी मतलब जो आम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उससे उसके रिच से ऑलरेडी बाहर हो गया था। तो ये बता रहा हूँ मैं आपको कि ऐसे भी महंगा था, ऐसे भी बिजनेस अगर पिछले साल की कंपैरिजन हम करें तो 25% डाउन ही था। ये सब स्टेटमेंट आने से और 15-20% का इम्पैक्ट आएगा। जिनके घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वही कस्टमर्स बाहर निकलेंगे, ऐसा लग रहा है। बाकी फिर समय बताएगा, अभी बोलना बहुत अर्ली है। बट हाँ, बाकी चीज़ों पे भी अगर देश हित की बात है तो सिर्फ सोना चांदी नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की नहीं है, जो इंपोर्ट होती है, शौक मौज की बहुत सारी चीज़ें हैं। आप फिर उस पर भी बैन लाइए, उसमें भी कंट्रोल लाइए। तो उन्होंने तो सर मतलब जो हमको समझ में आया सर, उन्होंने वो सारी चीज़ों पे पाबंदी लगाने की बात की है जिससे कि हमारा डॉलर खर्च ना हो, क्योंकि डॉलर पिछले 1-1.5 साल में बहुत टूटा है। आज की डेट में 95-96 रुपये आ गया है। तो उसमें क्योंकि हम अराउंड 3 लाख करोड़ के आसपास सोना इंपोर्ट करते हैं, वैसे ही पेट्रोल डीजल पे भी उन्होंने बोला है, वैसे ही इस पे अपना जो उर्वरक खाद्य पे बोला है। जी मैं वही कह रहा हूँ, बहुत सारे लग्जरी आइटम्स भी है जो इंपोर्ट होते हैं इंडिया में, बहुत सारी अदर चीज़ें हैं, किसी से विरोध नहीं है, एक जनरल बात है। हम तो सपोर्ट करेंगे ही क्योंकि मोदी जी हैं, तो
देश हित में सपोर्ट करेंगे, जैसे तैसे चलेगा, चलाएंगे, 1 साल की बात है जी। लेकिन ओवरऑल जो बिजनेस में इम्पैक्ट है वो तो अब झेलना ही है। प्रधानमंत्री उन्होंने बोल दिया, इम्पैक्टफुल है उनकी भाषण, उनकी बातें दुनिया मानती है, तो अब देखो क्या होता है, वक्त बताएगा। भैया आपकी दुकान आसपास है क्या? चौक में ही है भैया। चौक में। हम बस जानने के लिए आए हैं कि ये जो मोदी जी का बयान आया है कि अगले 1 साल तक आम जनता से उन्होंने अपील की है कि सोना मत खरीदिए, तो इसको लेकर जो व्यापारी वर्ग है, जो सराफा व्यापारी है, वो क्या सोचता है, इस बयान को कैसे देखता है और आगे की चुनौती रणनीति क्या है आपकी? बयान मोदी जी का कहीं ना कहीं सही हो सकता है, क्योंकि देश हित की बात है, देश में तकलीफ़ आई है, तकलीफ़ में साथ देना है। बट मोदी जी ने ये कहा है कि आप इंपोर्ट को रोकने के लिए ये कहा है। मोदी जी ने ये नहीं कहा है कि आप सोना मत खरीदिए, आप सोना ज़रूर खरीदिए, लेकिन आपके घर में जो पुराना सोना है उसको आप एक्सचेंज करके नया सोना ले सकते हैं। तो इससे जो हमारे देश हित में जो रोटेशन है वो बराबर चलेगी, साथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो प्रॉब्लम्स आने हैं वो नहीं होगा, और भी जो तकलीफ़ें हैं वो भी कम होगी। बट आम जनता जो हम समझ रहे हैं वो तो यही सोच रही है कि अब सोना नहीं खरीदना है, क्योंकि मोदी जी का जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने अपील ये की है, वो जो पुराना सोना, ये वाला जो आप बात बोल रहे हैं, ये तो चलिए जो समझदार लोगों को समझेंगे, बट जो कॉमन आदमी है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो इस चीज़ को ऐसे ही देख रहा है कि अगले 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है। और हम जानना चाहते हैं कि पिछले 2-3 सालों में आपका बिजनेस कैसे, टर्नओवर? 2-3 सालों में बिज़नेस अच्छा ही चला है, कोई तकलीफ नहीं आई है। बट ये जो मोदी जी का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इस चीज़ को लेके बोला गया है कि उनको इंपोर्ट रोकना है, ताकि जो हमारे डॉलर की जो मजबूती है, मतलब हमारा जो रुपया कमज़ोर हो रहा है, डॉलर जो मजबूत हो रहा है, वो कम हो जाए। और जो आर्थिक परिस्थिति अभी चल रही है, जिसमें प्रॉब्लम हमको तेल में भी आ रहा है, गैस में भी आ रहा है, तो सब चीज़ को कंट्रोल में लाने के लिए किया है। तो हम व्यापारी वर्ग ये ही बोलेंगे कि देश हित की बात है, देश हित में होना चाहिए, एकदम सही बात है। मोदी जी हैं, उनकी चीज़ों का सम्मान बिल्कुल होना चाहिए, बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो उस चीज़ को देखते हुए रोकने के लिए हमको हर चीज़ को, नॉर्मल इंसान को हर चीज़ को सोचना पड़ेगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट को भी रोकने के लिए, मतलब वो खरीदी करे, बाजार से खरीदी करे, वो अपना पुराना सोना दे के नया ले, या कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के, मतलब वो अपनी खरीदी को नहीं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3-4 दिन ही हुआ है, 3-4 दिन में आप बैठ रहे होंगे अपनी दुकान में, तो कुछ इम्पैक्ट आप देख रहे हैं क्या? बिल्कुल, बाजार में इम्पैक्ट पड़ता ही होगी। आज देश के जो द्वितीय नागरिक है, प्रधानमंत्री, वो उन्होंने बोला है, तो प्रधानमंत्री की बात को देश के लोग तो सुनेंगे, क्योंकि देश के लोग ही उनको चुन के लाते हैं, ना कि वो अपने आप ही आके कुर्सी में बैठ जाते। तो नागरिक तो अपने सबसे प्रथम आदमी जो देश को चला रहा है और देश की परिस्थिति को देख रहा है, उसकी सुनेंगे ही। भैया हम बस ऐसी जो सराफा व्यापारी हैं, सोने चांदी से जो जुड़े हुए लोग हैं, मोदी जी का 2-3 दिन पहले एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया है कि कृपया गोल्ड 1 साल के लिए ना खरीदें। तो इस स्टेटमेंट पे आप लोग क्या सोचते हैं, क्या आप लोगों की रणनीति है, आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं, यही बस हम आपसे जानने आए हैं। देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो सोने के जेवर खरीदने के लिए मोदी जी ने जो कहा है, मना किया है, उसके सबसे बड़ा कारण है गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट्स जो है। सोना टोटल इंपोर्ट होता है, इंडिया पे होता नहीं है, वो इंपोर्ट करके मंगाया जाता है, तो उसके बदले हमको डॉलर देना पड़ता है, और उसके कारण क्या हो रहा है, रुपया बहुत कमज़ोर होते जा रहा है। इस कारण मोदी जी ने रुपये को बचाने के लिए ये कहा है कि गोल्ड इंपोर्ट पे अभी, मतलब गोल्ड जो है आप गहने कम से कम खरीदें, ताकि गवर्नमेंट का जो सरकार का घाटा है, जो वित्तीय घाटा, ट्रेड डेफिसिट्स, वो कम हो सके। ये उनकी सरकार की अपनी एक अलग परेशानी है, ज्वेलरों की अपनी अलग परेशानी है। ज्वेलरी मार्केट पहले ही मंदी से जूझ रहा है, बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक हो गए हैं पिछले 2 सालों में, है ना, और ग्राहक भी गिनती के आते हैं। अब ज्वेलरी वालों के सामने, ज्वेलर्स के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि वो अपनी आजीविका को कैसे चलाए। भाई गवर्नमेंट की अपनी परेशानी है, हम समझ सकते हैं गवर्नमेंट की परेशानी है, लेकिन गवर्नमेंट हम ज्वेलर लोग के लिए क्या कर रही है, ऐसा हमको क्या पैकेज प्रोवाइड कर रही है जिससे हमारी जीवन यापन, हमारे साथ इंडस्ट्री में लाखों लोग जुड़े हैं, लाखों कारीगर जुड़े हुए हैं, उन सब के जीवन यापन पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ गया है गवर्नमेंट मोदी जी के ऐसा करने से। अब उसके लिए गवर्नमेंट की क्या तैयारी है, क्या पैकेज देना चाहती है ज्वेलरी इंडस्ट्री को कि जिससे सरकार का भी काम हो सके और ज्वेलर को भी कोई परेशानी ना हो, उनका भी दुकानदारी बरोबर चल सके। ऐसा कुछ सुझाव बना के हम लोग देने वाले इंडस्ट्री से, देखते हैं क्या होता है आगे। और सर आप लोगों की कैसी तैयारी है, मतलब और ये अनाउंसमेंट के बाद में बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? अभी तो 3-4 दिन ही हुआ है। देखिए, बिज़नेस पे इम्पैक्ट तो आ ही रहा है, क्योंकि वैसे भी आम लोगों के पास अभी पैसे नहीं है, पैसे की बहुत तंगी है, क्योंकि एक मंदी के दौर से हम गुजर रहा है देश।
तो हम ये कस्टमर से अपील करते हैं कि भाई आपके पास जो भी पुराना गोल्ड ज्वेलरी आपके पास पड़ी है, जो टूट फूट हो गई है या जो यूज़ नहीं हो पा रही है, आप उसको एक्सचेंज करके अपनी शादी ब्याह के लिए एक नई ज्वेलरी खरीद सकते हैं। वो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि उससे ना सरकार पे कोई बोझ पड़ने वाला है, ना ही रुपए और कमज़ोर होने वाला है। भैया ये सराफा लाइन है, अमूमन देखा गया है कि रौनक रहती है, भीड़ रहती है, दोपहर का समय है, 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, फिर भी उस तरह की ये कब से है ऐसा? अभी ये 2-4 दिन से ही है। मोदी जी के कहने से जो हुआ है ना, उसका असर थोड़ा सा आया इफेक्ट सराफा में। 10-20% की ग्राहकी अभी से कम हो गई है 2-3 दिनों से। मतलब जो मोदी जी ने आह्वान किया उसका इम्पैक्ट अमल हो रहा है, थोड़ा बहुत उसमें अमल हो रहा है। जनता सुन रही है। हाँ, जनता सुन रही है ना उनकी बातों को। और इसके पहले जो गोल्ड रेट्स बढ़े, मतलब जो 1.5 लाख 2.25 लाख तक पहुंचे, उसमें भी उस समय ग्राहकी थी, अभी 2-4 दिन से कम हो गई है। उससे पहले थी मार्केट में रौनक। हाँ। अभी 2-4 दिन से जब से मोदी जी ने दिया ना स्टेटमेंट, उसके बाद कम हो गई है रौनक थोड़ी बाजार में। हाँ, तो ये पूरा शाम को रात में भी ऐसे ही रह रहा है कि हाँ? अभी ऐसी है 2-4 दिन से, बिल्कुल दिन भर में, सुबह शाम रात ऐसी है। तो भैया कितने साल हो गए आपको दुकान? मेरे को यहाँ 48 साल हो गए पेन की दुकान में बैठते हैं। 48 साल? हाँ, 48 साल हो गए। तो मतलब ये पूरा जो बना होगा वो आपके सामने ही बना है? हाँ, सब आप हमारे सामने ही बना हुआ है। एक समय मतलब रौनक भीड़ भाड़ चलने के लिए? हाँ, पहले भीड़ ज़्यादा रहती थी, अभी 2-4 दिन से कम है। वैसे इस मार्केट में भीड़ रहती है सराफा में। सराफा में? हाँ। ये थी हमारी खास बातचीत सराफा व्यापारियों के साथ। आपको बता दें कि पूरे देश में 50 लाख से भी अधिक कामगार इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। वो सीधा जो मोदी जी का आह्वान है वो इम्पैक्ट होंगे। अब ये इम्पैक्ट कितना होता है ये तो वक्त ही बताएगा। खाने का तेल, पेट्रोल, डीजल, सब पर मोदी जी ने आम जनता से अपील की है कि कम यूज़ करें। आप इस सब चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं? हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। हम आपको एक बात और बता दें, जब हमने ऑफ द रिकॉर्ड व्यापारियों से बात करने की कोशिश की तो काफ़ी सारे व्यापारी नाखुश हैं, बट कैमरे पे आकर बोलना वो उचित नहीं समझते हैं। जिन लोगों ने बात की वो तो हमने आपको दिखाया ही। बात बाकी मौजूदा संकट को लेकर, अपने देश को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर, दुर्ग को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क।